साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, डिफेंस के एंगल से मैं आज एक इम्पॉर्टेंट अध्याय डिस्कस करने वाला हूं, जहां मैं डिस्कस करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट फैसला जो कि 15 मई 2024 का है, जिसके तहत अरेस्ट डिटेंशन के संबंध में विशिष्ट गाइडलाइंस जो है पारित की गई हैं और जो भी डिटेंशन या अरेस्ट किसी व्यक्ति का होगा उस स्नैरियो में पुलिस को और मजिस्ट्रेट को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं, उन सब बिंदुओं को समग्र रूप से डिस्कस करने के लिए आज का अध्याय आपके समक्ष है। साथियों, जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम है प्रबीर बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जिसका SLP नंबर है 42896/2023। जजमेंट की डेट है 15 मई 2024। तो मैं समझता हूँ कि आपने बेसिक डिटेल्स को जो है नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे इस केस के बैकग्राउंड की तरफ, और चीज़ों को आसान बनाने की नीयत से हम एक व्यक्ति को हमारे साथ जो है लेके चलेंगे, जो है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने जो है बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पिटीशन दाखिल करी, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैंने पुलिस की गतिविधियों को, उनकी कार्रवाइयों को, मेरे इलीगल अरेस्ट को, इलीगल डिटेंशन को, इलीगल रिमांड को चैलेंज किया बिफोर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरी बात नहीं सुनी और इम्प्यून ऑर्डर पास किया 13 अक्टूबर 2023 को, जिसके तहत जो भी मैंने पॉइंट रेज किए थे, जो मेरी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर प्रेयर क्या थी कंसर्न अक्यूज कि मेरा जो अरेस्ट है उसे इलीगल जो है डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यह अरेस्ट जो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 जो कि संविधान का अंग है उसके विपरीत है, उसकी जो मूलभूत भावना है उसके विपरीत है। उसका ये भी कहना है कि जो मेरा फर्दर रिमांड था इन पुलिस कस्टडी वो भी इलीगल है, और इनका ये भी कहना है कि मुझे इमीडिएट जो है रिलीज़ किया जाए। और उसने ये प्रेयर करते हुए कोर्ट से जो है दरख्वास्त करी थी कि मेरे सारे पॉइंट जो हैं टेक्निकल हैं, लीगली परमिसेबल हैं, तो उन्हें कंसिडर किया जाए। साथियों, इस मामले में जो अक्यूज़ था उसे UAPA जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उसके संबंध में विशिष्ट कानून जो है बना हुआ है, उसके धारा 13, 16, 17, 18, 22C के तहत जो है प्रोसिक्यूट किया गया था। इसके अलावा अक्यूज़ पर धारा 153A, धारा 120 भी IPC का जो है लगाया गया। साथियों, यह अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इतने गंभीर अपराध के बावजूद भी कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्यूज के बेसिक राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको न केवल रिकॉग्नाइज किया, अपितु जो गाइडलाइंस पारित करी हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अपराध भले सामान्य हो या अपराध गंभीर हो, जो गाइडलाइंस अक्यूज के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है उन गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना होगा। अगर वो गाइडलाइंस पुलिस या मजिस्ट्रेट फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें सीरियस एक्शन भी जो है फेस करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर अभी निर्धारित किया गया है। तो ये जजमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल है उन अपराधियों के लिए जो कि अक्यूज हैं, फॉर IPC, फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फॉर PMLA एंड फॉर UAPA। साथियों, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का कहना यह कि हमने जो कंसर्न अक्यूज है इसका रेसिडेंशियल प्रेमाइसिस और ऑफिस प्रेमाइसिस पर रेड जो है कंडक्ट किया, और सर्च के दौरान हमें मटेरियल मिले उसको हमने कलेक्ट किया, और हमने अक्यूज को जो है अरेस्ट किया 3 अक्टूबर 2023 को। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अक्यूज ने ये पॉइंट रेज किया कि जो अरेस्ट मेमो है उसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का जो कॉलम है वो मिसिंग है, वो कॉलम है ही नहीं। उसका ये भी कहना है कि मेरे साथ जो है जास्ती हुई है और एक प्लान मैनर में जो है कार्रवाई की गई है, जिसके समर्थन में कुछ बातें उसने रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अक्यूज जो है उसको गिरफ्तार किया गया 3 तारीख को, और बिफोर मजिस्ट्रेट जो है उसे पेश किया गया 4 तारीख को, बट सुबह 6 बजे, और मजिस्ट्रेट ने बिना माइंड अप्लाई किए क्या गतिविधियां पुलिस ने करी है उसको ऑब्जर्व किए बगैर, खासकर वो गतिविधि जिसके तहत पुलिस की ड्यूटी थी कि जो अरेस्ट मेमो है उसमें ये मेंशन करे कि क्या ग्राउंड है अरेस्ट के और क्या वो ग्राउंड जस्टिफाइड है या नहीं है, पर उसको अवलोकित किए बगैर इन द रूटीन मैनर, इन द कैजुअल मैनर रिमांड दी है 7 दिन की, जो कि गलत है। उनका ये भी कहना है कि जो कॉपी ऑफ FIR है ना तो वो नेट पर अपलोड की गई और ना ही उसकी कॉपीज़ जो है हमें प्रोवाइड की गई, और हमने जब कोर्ट में दाखिल करी एप्लीकेशन तो ये कॉपीज़ हमें मिली है, पर मिली है 5 अक्टूबर 2023 को। उनका ये भी कहना है कि FIR की कॉपी मिलने का एकमात्र ऑब्जेक्ट ये है कि कंसर्न जो अक्यूज्ड है वो अपने वकील से कंसल्ट करके जो उसके ग्राउंड है रिहाई के, जो ग्राउंड है उसकी लिबर्टी को रिस्टोर करने के, उसको प्रॉपर्ली जो है वो रेज कर सके, बट प्रोसिक्यूशन की लापरवाही और बेईमानी से वो पॉइंट भी जो है वो रेज नहीं कर पाया और उसके राइट जो है वो प्रेजुडाइज पे। उसका ये भी कहना है कि जो कंसर्न रिमांड जज है उससे सारे पहलुओं की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया, उसका जो अप्रोच था वो कैजुअल था टुवर्ड्स दी केस। उनका ये भी कहना है
कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर कम्युनिकेट नहीं हुए हैं तो ये वायलेशन है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 संविधान का और धारा 50 सीआरपीसी का। उनका ये भी कहना है कि पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर आधारित जजमेंट है, उसमें भी विशिष्ट गाइडलाइंस को जो है पारित किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कंसर्न अक्यूज। इस जजमेंट का साइटेशन है 2023 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 1244। इसमें भी ये स्पष्ट है कि अगर किसी भी रूप में मजिस्ट्रेट ने रिमांड का ऑर्डर पारित कर दिया है या डिटेंशन को भी लीगल कर दिया है बट प्रोसीडिंग्स का पैटर्न ही इलीगल है, तो किसी भी रूप में वो ऑर्डर इन प्रोसीडिंग को क्योर नहीं कर सकता। कोर्ट ने क्या मेंशन किया, passing of successive remand would not sufficient to validate the initial arrest if it is in violation of the law एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर। साथियों, यहाँ पर जो कंडक्ट था पुलिस का वो काफ़ी हैरान करने वाला था, क्योंकि अक्यूज़ को जो है 6 बजे पेश कर दिया, जबकि वकील को जो है इन्फॉर्म किया गया 7 बजे। तो वकील डिफेंड कैसे करेगा? तो यहीं से बेईमानी जो है मालूम पड़ती है। इनका कहना कि साहब हमने रिलेटिव को जो है इन्फॉर्म कर दिया, बट जब वकील ऑलरेडी पिक्चर में है तो वकील एक तरीके से लीगल गार्जियन है कंसर्न अक्यूज़ का, तो यहाँ पर ड्यूटी थी स्टेट की पहले इन्फॉर्म करते ताकि वो अपने क्लाइंट का पक्ष जो है पूर्ण रूप से रख सकते हैं, बट ऐसा ना करने से उन्हें परजुरी जो है कॉज हुई है। दूसरी बात, ये फैक्ट भी एडमिटेड है कि एडवोकेट को इन्फॉर्म किया गया थ्रू व्हाट्सएप एट 7:07 AM, जबकि रिमांड के ऑर्डर तो 6 बजे ही पारित हो चुके थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में ऑर्डर किया गया है। इट अपीयर्स टू बी एन एंग्जाइटी और एक्सपर्टी ऑर्डर जो है पास किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो रिमांड जज था उसने सारे फैक्ट्स को ओवरलुक किया, इवन ग्राउंड ऑफ डिटेंशन क्या थे, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या थे, उस तक को कंसिडर नहीं करा। और ऐसा कोई भी फैक्ट रिकॉर्ड पे नहीं है कि अक्यूज्ड के वकील को सुनवाई का अवसर दिया गया हो और प्रोसीडिंग जो है पूर्ण रूप से फेयर हो। साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है टू बी कम्युनिकेटेड टू द कंसर्न अक्यूज्ड, और इसकी एक कॉपी भी जो है सप्लाई करनी पड़ेगी कंसर्न अक्यूज्ड को, ताकि वो अपने वकील से कंसल्ट कर सके एज पर सेक्शन 41D ऑफ CRPC और उसके अकॉर्डिंगली अपने राइट्स को जो है एक्सरसाइज कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला होगा। दूसरी बात, पर्पस क्या है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को देने का? नंबर 1 कि वो अपने वकील से कंसल्ट कर सके, जो कि उसका अधिकार है। नंबर 2, उसका वकील जो है पुलिस रिमांड की कोई एप्लीकेशन है उसको अपोज कर सके, जिसके लिए 167 CRPC की धारा देख सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर रिमांड नहीं ले रही है पुलिस और उसे जुडिशियल कस्टडी में लिया रहता है तो उसकी बेल के लिए जो है एज पर प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 437 CRPC और सेक्शन 439 CRPC जो है अप्लाई कर सके। तो ये ड्यू कंप्लायंसेस करना जो है अनिवार्य है और संवैधानिक मैंडेट भी है। साथियों, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस संबंध में जो अर्ली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इस व्यू को जो है रिट्रीव करता है, जिसका नाम है रॉय VD बनाम स्टेट ऑफ केरला, जिसका साइटेशन है 2000 वॉल्यूम नंबर 8 SCC पेज 590। साथियों, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मेयर फैक्ट की रिमांड दे दिया गया है, चार्जशीट फाइल हो गई है, पर यह ग्राउंड नहीं है कि हम कोई इलीगल एक्ट को जो है लीगल कर सकें या उसे लीगल जामा जो है पहना सकें। साथियों, ऐसा ही मामला जो है बिफोर सुप्रीम कोर्ट आया 1962 के अंदर, हरि किशन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसका साइटेशन है 1962 SCC ऑनलाइन पेज 117, जिसमें भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है कम्युनिकेट करने पड़ेंगे अक्यूज को एज सून एज पॉसिबल, इवन दो ऑफेंस जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। साथियों, अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो ये अक्यूज के अधिकारों को प्रभावित करने वाला होगा। और ऐसा भी रिट्रीव हुआ है लालू भाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, इसका साइटेशन है 1981 वॉल्यूम 2 SCC पेज 427। तो कुल मिला के जो यहाँ पर पॉइंट्स सर्कमस्टेंसेस रखे गए हैं उसके अवलोकन मात्र से हम ये कह सकते हैं कि जो भी ग्राउंड्स हैं वो कम्युनिकेट करने होंगे और साथ साथ अरेस्ट में भी कॉपी जो है देनी होगी अक्यूज को। अगर वो नहीं दी जा रही है तो ये अक्यूज के अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। इस मामले में कोर्ट ने जो है ना केवल अरेस्ट को जो है इलीगल करार दिया, अपितु अक्यूज को जो है बेल भी दी। तो साथियों, समग्र अवलोकन से हम 4 निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं कि अगर हम एक केस फाइट कर रहे हैं, भले वो IPC का हो या PC एक्ट का हो या PMLA का हो या UAPA का हो या किसी भी स्पेसिफिक ऑफेंस का है, पर अक्यूज का एक फंडामेंटल राइट है टू नो अबाउट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। नंबर 2, डिटेंशन को जस्टिफाइड करने के लिए ग्राउंड देने होंगे प्रोसिक्यूशन को, मियर ग्राउंड्स आर नॉट सफिशिएंट। तीसरी बात है वो ग्राउंड कम्युनिकेट भी करने पड़ेंगे कंसर्न अक्यूज को, ताकि अक्यूज जो है जान सके उसके बारे में, और ये मौखिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो इट विल बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद सेक्शन 50 ऑफ CRPC। तो कुल मिला के आपके अपने अधिकार हैं, ध्यान रखिए और अपने राइट्स के प्रति सजग रहिए। अब करना क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या करनी है कि जब भी आपको अरेस्ट कर रही है पुलिस, तो आपके वकील का ये ड्यूटी है कि कोर्ट से ये बात कहना कि आपका जो रिमांड है, आपके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हैं वो गैर कानूनी है, क्योंकि पुलिस केवल
कार्रवाई तो कर रही है पुलिस, गिरफ्तारी तो कर रही है, बट पुलिस उन क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो इस रूलिंग की लाइट में अगर पुलिस को रिमांड मांग रही है या कोई डिटेंशन मांग रही है तो उसको आप अपोज कीजिए। दूसरी बात, हमेशा ही बेल से पहले एक अर्जी लगाइए कि मेरा रिमांड जो है वो इलीगल है, फर्दर कार्रवाइयाँ जो है इलीगल है, क्योंकि पुलिस कुछ निष्कर्ष पर पहुँच नहीं पाई है। पुलिस सिर्फ काम कर रही है इन द मैकेनिकल मैनर, उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि गिरफ्तार करके मुझे डिटेन रखा जाए और मेरे अधिकारों को जो है प्रभावित किया जाए। तो हर तरीके से आपको अरेस्ट और जो उनका डिटेंशन है उसको इलीगल करने की मांग करनी है। इसके लिए कई ग्राउंड हो सकते हैं कि रात में बुलाया, मारपीट करी, इलीगली जो है डिटेन कर लिया, अरेस्ट से पहले जो है डिटेन कर लिया, आपके ह्यूमन राइट्स को उल्लंघित करा। ऐसे कई पॉइंट्स जो है आपको रेज आउट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी बेल बनाए उसमें भी इस पॉइंट को जो है रेस करें कि आपको थाने पर जो है इलीगली कन्फाइंड किया गया, इलीगली कागजों पर जो है हस्ताक्षर कराए गए और जबरन जो है एविडेंस कलेक्ट करने का प्रयास किया गया। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले इंस्टांस में एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट कि ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। तो कुल मिला के बात छोटी सी है, अगर चीज़ों को समझ लेंगे तो राइट्स आपके बच जाएंगे, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके राइट्स वहाँ पर जो है अफेक्ट होंगे। तो कुल मिला के जब भी बेल को आर्ग्यू कर रहे हैं तो सेक्शन 167, सेक्शन 41 है सीआरपीसी, सेक्शन 41 सीआरपीसी, सेक्शन 437 सीआरपीसी के बेसिक प्रोटोकॉल को जो है ध्यान में रखते हुए चलें और कॉन्डक्ट क्या है पुलिस का इन स्थितियों में उसको ध्यान रखते हुए चलें। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।